ग्राम पंचायत अंदोनियों की ढाणी के पंचायत भवन का लोकार्पण एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय चौखाराम जी कड़वासरा की ढाणी के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित शंकरपुरी जी महाराज साहब, संतोषपुरी जी महाराज साहब, मरदास जी महाराज साहब, हमारे बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख महेंद्र जी साहब, ताजाराम जी, गोवर्धन जी, प्रधान इंदू बाला जी एवं मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को इस नवनिर्मित पंचायत भवन के लोकार्पण के लिए अवसर पर और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये पंचायत और ये उच्च माध्यमिक विद्यालय आने वाले समय में यहाँ की इस ग्राम पंचायत अंदनिया गिडानी के आम जन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। आप लोगों ने इस मौके पर मुझे भी बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया, उसके लिए मैं गोवर्धन जी का और सभी ग्रामीण जनों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों का असीम स्नेह, प्यार, सहयोग हमेशा मिलता रहा है। अभी बता रहे से 1980 से लेके अब तक तो आपने मुझे आशीर्वाद, सहयोग, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। और अगर कहीं कमी रही है तो वो मुझ में रही है, आप लोगों में कोई कमी नहीं रही। आप लोगों के कामकाज की जहाँ तक बात है, कई काम हुए भी और काम बाकी भी बहुत है। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, कुछ भी करें, पर सारे काम एक निश्चित समय में 5 साल की समय अवधि में सभी हो नहीं पाते। इसलिए हालांकि मैं छठी बार आप लोगों ने मुझे यहाँ से चुन करके भेजा है, कोई पहली बार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 80 से लेकर अब तक 6 बार भेजा, तो जितना हो सका कराने की कोशिश की। जो हुआ वो आपके सामने है। मैं उसका एक एक काम के बारे में यहाँ वर्णन करने लग जाऊँ तो उसमें भी बहुत समय चाहिए, और कोई मिसाल के तौर पे कोई 2-4 काम भले ही बता दो, लेकिन बाकी सारे कामों का अगर वर्णन एक एक काम के या एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं सारी बताने लगे तो बहुत समय चाहिए, और बाकी भी बहुत है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो गया तो बाकी है वो करेंगे। अब कितना, अब 1 बजट बाकी रहा है, 3 बजट पेश हो चुके हैं, 4 बजट में जितना काम हुआ वो आप लोगों ने देखा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अब 1 बजट में और जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की उसमें कोशिश करेंगे। अपने यहाँ पर नर्मदा नहर है, आप लोगों में सबको नहीं, कुछ लोगों को जरूर याद है, गोवर्धन जी ने, इनको तो है ही, इनके साथ के कई लोगों को इस नहर के बारे में किसानों से चर्चा करने के लिए सुझाव के तौर पर एक गांधी मीटिंग रखी थी, और वहाँ बहुत कम लोग आए थे, आए भी बहुत कम थे, आए भी उन्होंने कोई सुझाव, कोई ऐसी कोई बात नहीं, वो आए, उनकी बात सुन ली और चले गए, क्योंकि लोगों को ये विश्वास नहीं था कि नर्मदा नहर यहाँ आएगी और उससे खेती होगी, सिंचाई होगी। उस दिन विश्वास नहीं था, लेकिन फिर बाद में ये नहर जब वास्तव में हकीकत में यहाँ आ गई और खेती इससे होने लगी, तो लोगों को लगा कि नहर का काम ठीक था। जो लोग इससे नहीं जुड़ पाए, वंचित रह गए, जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी ये रहती है कि हमारे को भी किसी तरह से कैसे ही करके इसके साथ हमारा भी जोड़ा जाए।
पर कोई चीज, कोई आदमी एक बार रह जाता है, चूक जाता है, फिर उसका मामला बड़ा कठिन हो जाता है। नहर में जो पानी है वो सिंचाई के लिए जितना था वो अमर्तित हो चुका, फिर पीछे पीने के पानी के लिए रहा। बाड़मेर जिले में जो गुड़ा मादानी तहसील धोरीमीना भी बन गई, सिंदरी भी बन गई, नोखड़ा भी बन गई, चौटन, इन सब गांवों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था इसी नहर से हुई। पाइपलाइन से वो योजना भी पीने के पानी की स्वीकृत हो चुकी है। समय लगेगा, हालांकि मुझे इस बात की बहुत चिंता और दुख भी है कि वो काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अब शुरू तो हो जाएगा, लेकिन उसमें पूरा होने में और वक्त लगेगा, वो 1 साल में हो नहीं पाएगा। अगर अभी इस कार्यकाल में अगर हो जाता है हर घर नल से पानी पहुंचाने वाला, तो आप लोगों की समस्या का समाधान होगा। लेकिन मुझे कितनी खुशी होती है उसकी आप अंदाज नहीं लगा सकते, परंतु नहीं हो पाया उसका दुख। इस प्रकार कहना मतलब एक सब कामों की बात करना, ये नहर की बात है, इसमें पीने के पानी की बात है। आज किसानों को क्या चाहिए? किसानों को तो खेती के लिए पानी चाहिए, पीने के पानी से पहले खेती का लोग चाहते हैं। मुझे कहते भी थी कई बार लोग, पीने का तो जैसे पहले पीढ़ियाँ चलाती थी वैसे ही चला लेंगे, कम पानी से चला लेंगे, खेती के लिए पानी चाहिए। तो वो नहर के बारे में अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बताया, तो मैं बात करूंगा। इस बार नहर में पानी की तो कमी नहीं है, फिर भी किस कारण से क्या पानी नहीं आ रहा है उसकी बात करके कोशिश पूरी करेंगे कि भी किसानों को समय पर पानी मिले। नहर का नलकूप से खेती करते हैं, कुओं से, वो भी किसान बहुत परेशान है। कईयों के किसानों के पैसे स्पेशल डिमांड के जमा करा दिए। स्पेशल कनेक्शन जो है उसकी रेट बहुत ज़्यादा है, बिजली की 3.5 रुपये 1 यूनिट के, और वैसे 90 पैसे ये 1 यूनिट की बिजली के किसान की खेती के लिए। तो आप देखो कितना अंतर है, और वो भी 3.5 रुपये के बावजूद भी साल भर से ऊपर हो गया, और उनको कनेक्शन अभी तक हुआ नहीं, सामान आया नहीं इस कारण से। और इस समय तो किसानों की बहुत ज़बरदस्त चिंता में, टेंशन में है कि अगर हमारे को टाइमली कनेक्शन नहीं मिला तो फिर ये सीज़न भी हाथ से चली जाएगी। पिछली सीज़न चली गई, ये सीज़न भी चली गई। तो आप अंदाज करो किसान ने कर्जा लेकर के लोगों से और पैसा जमा कराया, और उनको अगर नहीं मिलती उसके साथ क्या बीतती, ये जब आप महसूस कर सकते हैं, मालूम